बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है मुज़म्मिल रज़ाक और मैं आप सबको खुशामदीद करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल की टू कम्प्लीशन पे। आज का हमारा ये लेक्चर सेकंड लेक्चर है हमारे कोर्स गेम ऐप डेवलपमेंट का। इस कोर्स के अंदर हम कार रेसिंग गेम जो है वो बनाने वाले हैं। जो हमारा पहला लेक्चर था यानी कि इससे पिछली वीडियो, उसके अंदर हमने देखा था कि हम यूनिटी हब किस तरह से डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, उसका अकाउंट किस तरह से क्रिएट करेंगे, फिर यूनिटी हब की मदद से जो है वो हम यूनिटी को किस तरह से इंस्टॉल करेंगे और वो सारी फाइल्स जो हमें इस कोर्स के अंदर रिक्वायर होंगी उनको किस तरह से डाउनलोड और इंस्टॉल करेंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर हम देखने वाले हैं कि हम यूनिटी हब की मदद से जो है वो यूनिटी का प्रोजेक्ट किस तरह से क्रिएट करते हैं और उसके बाद हम देखेंगे यूनिटी के इंटरफेस को, उसको समझेंगे और उसकी जो तमाम हमारे पास फाइल्स होंगी उनको देखने वाले हैं। हम देखेंगे कि इनका क्या रोल है हमारे इस प्रोजेक्ट के अंदर, इस कोर्स के अंदर। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ओपन कर लेता हूँ यूनिटी हब को। हमारे पिछले लेक्चर के अंदर हमने इसका जो है वो अकाउंट ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, इसको साइन इन किया हुआ है, तो आज की वीडियो में हमें इसे दोबारा साइन इन करने की ज़रूरत नहीं होगी। अब देखें, पिछले लेक्चर के अंदर मैंने आपको ये भी बताया था कि जब हम यूनिटी हब की मदद से यूनिटी को इंस्टॉल करते हैं तो इसके अंदर हमारा पर्सनल लाइसेंस ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन अगर हम इसका कमर्शियल लाइसेंस जो है वो परचेज़ करते हैं तो उसके लिए हमें पे करना पड़ता है। सबसे पहले हम इसका प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। प्रोजेक्ट्स के अंदर मैं यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करूँगा। अब यहाँ से टेम्पलेट्स लोड होंगे सारे, वेट करेंगे हम। अब यहाँ पे जब हमारे जो है वो टेम्पलेट्स लोड हो जाएं तो ये देखें सारे टेम्पलेट्स मौजूद हैं यहाँ पे। अगर इसके अलावा अगर कोई और भी आप क्रिएट करना चाहें किसी और रिक्वायरमेंट के हिसाब से तो फिर आप उसको देख सकते हैं, लेकिन हमारे इस कोर्स की रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम ये वाला जो है वो क्रिएट करेंगे प्रोजेक्ट। ठीक है, अब यहाँ से इसका जो है वो मैं नेम चेंज करूँगा। यहाँ से जहाँ पे माई प्रोजेक्ट लिखा है इसको मैं जो है वो ख़त्म कर दूँगा। मैंने इसका नाम रखा कार रेसिंग गेम। ठीक है, उसके बाद यहाँ से मैं इसकी लोकेशन को भी चेंज कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे सिंपली क्लिक करूँगा, उसके बाद यहाँ पे कंप्यूटर पे, उसके बाद मेरे पास ये दो ड्राइव्स हैं COD, तो जिसमें मैं करना चाहूँ उस ड्राइव को ओपन करूँगा। ड्राइव को ओपन करने के बाद मैं यहाँ से फ़ोल्डर सेलेक्ट करूँगा जिसके अंदर मैं इस प्रोजेक्ट को सेव करना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक बनाया हुआ है फ़ोल्डर यूनिटी प्रोजेक्ट के नाम से, इसके अंदर मैं अपना ये प्रोजेक्ट सेव करूँगा। आप देखें इस फोल्डर के अंदर आपको एक और फोल्डर नज़र आ रहा होगा, यूनिटी एसेट्स बाय मुज़म्मिल रज़ाक। तो इस फोल्डर के अंदर मैंने तमाम वो एसेट्स रखे हुए हैं जो हम इस कोर्स के अंदर यूज़ करने वाले हैं। तो ये एसेट्स आपको मिलेंगे कहाँ से, सबसे पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। जो ये आप वीडियो देख रहे हैं उसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा हमारी वेबसाइट का key2completion.blogspot.com। ये हमारी वेबसाइट है, उसके अंदर एक लेबल है यूनिटी के नाम का। अब आप URL देखें key2completion.blogspot.com/search/label/unity। ये हमारा है वो लिंक। इसके अंदर आपको तमाम जो है वो एसेट्स मिलेंगे जो हम यूज़ करने वाले हैं। इसके अंदर स्क्रिप्ट आपको मिल रही हैं, रेसिंग ट्रैक आपको दिया जा रहा है, ग्रास एंड ट्रीज़ का पैक है, उसके बाद रोड आर्किटेक्चर आपको दिया गया है, उसके बाद दो तरह की UI आपको प्रोवाइड की गई है, एक ये है और एक ये है। उसके बाद आपको जो है वो कार कंट्रोलर दिया जा रहा है। ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही हैं, 1 रुपया आपसे चार्ज नहीं किया जा रहा। लेकिन इसके अलावा अगर आप कोई जो है वो और वेबसाइट से जाके इनको सर्च करते हैं या यूनिटी का ऑफिशियल यूनिटी एसेट स्टोर से आप इनको सर्च करते हैं तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो पेड हैं।
तो चलें बिना वक्त ज़ाया किए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने इन सारी फाइल्स को जो है वो डाउनलोड कर लेना है, या जैसे जैसे हम इनको यूज़ करें आपने बारी बारी डाउनलोड करते जाना है। तो सबसे पहले ठीक है, ये हमने देख लिया, प्रोजेक्ट का नाम, लोकेशन, ठीक है, ये हमने कर लिया। हमने इसका जो है वो कोर्स सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ से सिंपली मैं क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक कर दूंगा। यहाँ पे आप देखें क्रिएटिंग प्रोजेक्ट आ गया मेरे पास। अब इसके अलावा आपको बता दूं कि ये हमारे पास कोर्स का नाम है। उसके बाद ये यूनिटी क्लाउड से कनेक्ट है या नहीं कनेक्ट, ये वो चीज़ है। उसके बाद लास्ट हमने इसको कब ओपन किया था वो है, और उसके बाद ये इसका एडिटर वर्जन है। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो आपने याद करनी है। ये MCQs बेस्ड हैं। जब आप इस कोर्स के सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करेंगे तो ये आपसे छोटे छोटे MCQs जो हैं वो पूछे जाएंगे। एक छोटा सा टेस्ट होगा, आप उसको क्लियर करेंगे तो इंशाल्लाह आपको सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाएगा। ये देखें हमारे पास यूनिटी जो है वो ओपन हो गया है। ओपन प्रोजेक्ट, क्रिएट फॉर टेम्पलेट, और ये हमारे प्रोजेक्ट का नाम है। अब इसकी जो है वो कुछ फाइल्स हमारे पास जो इसके लिए रिक्वायर होंगी वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड होंगी। जब हम पहली दफ़ा प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो उसके लिए हमें इंटरनेट रिक्वायर होता है, तो मेक श्योर कीजिए कि आपका इंटरनेट जो है वो कनेक्ट हो। ये देखें आप, ये यूनिटी पैकेज मैनेजर के अंदर इंस्टॉलिंग पैकेजेस 47 हमें चाहिए और 40 जो है वो डाउनलोड हो चुके हैं। ये सारी फाइल्स इसके अंदर जो है वो डाउनलोड और इंस्टॉल होंगी, तो हम वेट करेंगे। अब आप देखें कि ये हमारे पास जो है वो प्रोजेक्ट ओपन हो चुका है। इसके अंदर हमें सबसे पहले ऑप्शन मिलता है हायरार्की का। हायरार्की हमारे पास बेसिकली होता क्या है, इसके अंदर आप देखें ये सबसे पहले हमारे पास एक सैम्पल सीन नज़र आ रहा है। ये हमारे सीन का नाम है। क्या है? सीन का नाम। इसके अंदर फिर आप देखें मेन कैमरा और आपको डायरेक्शन लाइट नज़र आ रहा है। ये दो चीज़ें हमारे पास वो चीज़ें हैं जो इस सीन के अंदर यूज़ हुई हैं। ये मेन कैमरा हमारे पास जो है वो हमारी डायरेक्शंस को कंट्रोल करने के लिए है, और उसके बाद जो है वो डायरेक्शनल लाइट जो है वो हमारे पास इसको डे बनाने के लिए यूज़ हो रही है। यानी कि ये दो चीज़ें हमारे पास इस वक्त यूज़ हो रही हैं, इसलिए ये यहाँ पे हायरार्की के अंदर सैम्पल सीन के अंदर शो हो रही हैं। इसी तरह अगर हम इसके अलावा कुछ और चीज़ें जो इसके अंदर यूज़ करेंगे तो वो भी हमारे पास सैम्पल सीन के अंदर, या फिर जो भी हमारे सीन का नाम होगा वैसे वैसे शो होती जाएंगी। अगर मैं इसको यहाँ से ऐसे कर दूँ तो ये देखें ये चीज़ें सैम्पल सीन के अंदर चली गई। अगर इसको मैं एक्सपेंड कर दूँ तो ये एक्सपेंड हो जाएगा। उसके बाद दूसरी चीज़ जो है वो हमारे पास है ये इंस्पेक्टर। अब ये क्या काम करेगा? अब मैं देखें, जैसे अगर किसी चीज़ पे, अगर यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हों उनमें से किसी भी चीज़ की कोई डायरेक्शन मुझे चेंज करनी है, उसका साइज़ चेंज करना है, उसका कलर वगैरह या कुछ भी,
तो वो इंस्पेक्टर के अंदर होगा। यानी कि अगर मैं मेन कैमरा पे क्लिक करूँ तो ये इसकी पोजीशन, रोटेशन, स्केल, ये सब कुछ यहाँ पे हमारे पास आ जाता है। अगर मैं कैमरा को विजिबल करना चाहूँ या इनविजिबल करना चाहूँ तो ये चीज़ें हैं मेरे पास। उसके बाद ये इसकी कुछ मज़ीद सेटिंग्स हैं। इसी तरह से हर फाइल की जो है वो अलग अलग सेटिंग्स होंगी, वो हम लेक्चर्स के अंदर देखते जाएंगे जिस जिसकी हमें ज़रूरत पड़ती जाएगी। उसके बाद यहाँ पे हमारे फाइल्स को देख लेते हैं, इसका क्या काम है। हमारे पास न्यू सीन को क्रिएट करने के लिए यूज़ होगा, ओपन सीन के लिए अगर यानी कि हमारे पास अगर कोई सीन पड़ा हुआ है तो उसको ओपन करने के लिए यूज़ होगा, प्रोजेक्ट को सेव करने के लिए। इस तरह से ये हमारे पास बिल्ड सेटिंग्स, बिल्ड्स एंड रन, इनको हम देखते जाएंगे जब जब इनकी ज़रूरत पड़ती जाएगी। उस तरह ये हमारे पास एसेट्स हैं। इस वक्त इसके अंदर एक ही एसेट है, सीन्स नाम का फ़ोल्डर है, और ये सीन है जो हमें इन बिल्ड इसके अंदर मिल रहा है। इसके अलावा इसका कोई सीन या कोई और फोल्डर हमारे पास या कोई और एसेट हमारे पास नहीं पड़ा हुआ। जैसे जैसे हम इन एसेट्स को यहाँ पे इंपोर्ट करते जाएंगे तो ये हमारे पास होता जाएगा। इसी तरह ये हमारे पास विंडोज़ है, इसके अंदर हमारे पास है ये एक पैकेज मैनेजर है। इस पैकेज मैनेजर के अंदर सबसे पहले हम ये पैकेजेस है, इसके अंदर यूनिटी रजिस्ट्री पे हम क्लिक करेंगे। ठीक है, सबसे पहले अब ये पैकेजेस को फैच कर रहा है और उनके फीचर्स को। इसका बेसिकली काम यह है कि अगर हमें कोई पैकेज इंस्टॉल करना है यूनिटी एसेट्स पे की मदद से, तो अगर वो फ्री है तो उसको हम सिंपली ऐसे इंस्टॉल कर सकेंगे। अगर हम यूनिटी एसेट्स के स्टोर से जाके उसको डाउनलोड करें फिर उसको हमें यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो वह काफ़ी लंबा चौड़ा प्रोसेस है। लेकिन अगर हम यहाँ से उसको डाउनलोड करते हैं तो वो सिंपली यहाँ से खुद ही डाउनलोड होगा, खुद ही इंपोर्ट होगा, उसकी फ़ाइल्स कॉपी होंगी, सारा कुछ वो ऑटोमेटिकली हमारे पास हो जाएगा। इसको भी हम देखेंगे, कुछ फाइल्स, कुछ पैकेजेस जो हमने डाउनलोड इंस्टॉल करने हुए वो हम करेंगे। ठीक है, उसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं, हम जो है वो सीन्स वाले फ़ोल्डर के अंदर जाके इस सीन पे मैं राइट क्लिक करता हूं, शो इन एक्सप्लोरर पे क्लिक करता हूं। अच्छा, एक और मेन चीज़, आपके पास अगर तो पीसी है तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर आपके पास लैपटॉप है तो फिर भी आपको एक माउस परचेज़ करना पड़ेगा। आप जो है वो लैपटॉप के माउस पैड से इसको नहीं हल कर सकेंगे, इसलिए आपको एक माउस जो है वो लाजमी परचेज़ करना पड़ेगा। अब मैं देखूं, इसको अगर मैं रीनेम करना चाहूं, राइट क्लिक करूंगा या सिंपली F2 प्रेस करके भी मैं इसको जो है वो रीनेम कर सकता हूं। सिंपली रीनेम पे क्लिक करता हूं। अब इसका नाम मैं क्या रखूंगा, कुछ भी रख सकता हूं, लेकिन मैं आपको जो है वो प्रेफर करूंगा कि आप जो है वो नेम ऐसा रखें कि आपको समझ आ सके बाद में कि ये सीन किस काम के लिए है। तो मैं इसका नाम रखता हूँ मेन होम स्क्रीन। अब मैं आपको बताऊँ कि मैंने ये नाम इसका क्यों रखा। सबसे पहले मैं इसको कर दूँ बंद, इसको ओपन कर दूँगा। अब ये पूछ रहा है कि ये जो सीन हमारे पास यहाँ पे पड़ा हुआ है इसको आप सेव करना चाहेंगे, क्योंकि जो सैम्पल सीन था हमारा उसको तो हमने रीनेम कर दिया, तो अब सैम्पल सीन नाम की जो है वो हमारे प्रोजेक्ट के अंदर कोई भी चीज़ नहीं पड़ी हुई। तो अगर मैं इसको सेव करूँगा तो ये सैम्पल सीन को सेव कर देगा, लेकिन मैं इसको डोंट सेव पे क्लिक करता हूँ तो ये हमारा जो है वो सीन लोड हो गया। ये सीन लोड कैसे हुआ, मैंने सिंपली सीन पे डबल क्लिक किया है। ठीक है, अब नीचे आप ये देखें, एक हमारे पास येलो कलर का एरर आ रहा है, एरर तो नहीं, वार्निंग इसको कहेंगे। तो इसको हम ख़त्म करने के लिए कंसोल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से क्लियर कर देंगे। कंसोल का आपको बताता चलूँ कि हमारे पास अगर कोई वार्निंग आए या कोई एरर या किसी तरह की भी कोई जो है वो हमें इन्फॉर्मेशन यूनिटी की तरफ से प्रोवाइड की जाती है तो वो हमारे पास यहाँ पे कंसोल पे शो होती है। ठीक है, अब इसका मैंने नाम जो है वो मेन होम स्क्रीन इसलिए रखा है क्योंकि इसके अंदर हम जो है वो सबसे पहला अपना एक कैनवस क्रिएट करेंगे
फिर उसके अंदर यूआई वगैरह अप्लाई करेंगे। जैसे हम गेम को ओपन करते हैं तो उसके अंदर हमारा जो सबसे पहली स्क्रीन शो होती है, जिसके अंदर प्ले का, एग्जिट का, रेट का और मोर का बटन होते हैं, तो वो हमारे पास होती है सबसे पहली स्क्रीन। उसको हम डिज़ाइन करेंगे, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे रखा है मेन होम स्क्रीन। ठीक है। उसके बाद आज की वीडियो के अंदर मैं आपको ये भी बता दूं कि हम इसके अंदर जो है वो पैकेज को इंपोर्ट किस तरह से करते हैं, पैकेज को इंपोर्ट किस तरह से करेंगे। तो सबसे पहले हमने जो इसके अंदर पैकेज इंपोर्ट करना है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला जो पैकेज हमने इसमें इंपोर्ट करना है वो हमारे पास है रियलिस्टिक कार कंट्रोलर। याद रखें, सबसे पहले हमने इसी को उसके अंदर इंपोर्ट करना है। अगर हम इसको इंपोर्ट किए बगैर यूआई बनाएं तो यूआई बन तो जाएगी, लेकिन फिर उसके बाद जो है वो हमारे पास ये पैकेज इंपोर्ट नहीं होगा, क्योंकि इसकी जो फाइल्स हैं वो फिर हमारे पास लोड नहीं होती। तो आपने सिंपली यहाँ से नीचे स्क्रॉल करना है। ये इसके कुछ फीचर्स हैं, तो वो आपने लाजमी से एक दफ़ा रीड आउट कर लेने हैं। अब उसके बाद हमने इसकी एक पीडीएफ गाइड आपको प्रोवाइड की है, जिसको आप ऑनलाइन व्यू भी कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। इसके 2 वर्जन्स हमने आपको प्रोवाइड किए हुए हैं, एक है V3.3 और एक है V3.4। तो इस कोर्स के अंदर जो है वो हम V3.4 यूज़ करने वाले हैं। तो सिंपली मैं इसको यहाँ से ड्रैग करूँगा और अपने यूनिटी के अंदर जाके एक सेकेंड, यूनिटी यहाँ से मेरे पास डिस्प्ले नहीं हो रहा, ये पड़ा हुआ। सिंपली मैं इसको करूँगा यहाँ से ड्रैग और यहाँ पे यूनिटी के अंदर जाके एसेट्स वाले जो हमारा पास यहाँ पे शो हो रहा है, इस पे जाके मैं यहाँ से ड्रॉप कर दूँगा। अब ये हमारे पास प्रिपेयर पैकेज, तो अभी इसको प्रिपेयर करेगा, वेट करते हैं। अब आप देखें उस सारे को प्रिपेयर करने के बाद हमारे पास यहाँ पे शो हुआ है इंपोर्ट यूनिटी पैकेज नाम से एक पॉपअप। इसके अंदर सबसे पहले हम यहाँ पे ऑल पे क्लिक कर देंगे और उसके बाद यहाँ पे सिंपली इंपोर्ट पे क्लिक कर देंगे। अब ये हमारे पास कॉपिंग फाइल जो है वो स्टार्ट हो गई है। अब ये सारी फाइल्स जब कॉपी हो जाएंगी तो हमारे पास यहाँ पे एक फ़ोल्डर शो हो जाएगा।
अब आप ये देखें कि मैंने ये सारी इमेजेस आपको जो हैं वो शो करवाई हैं इसमें। तो एक क्वेश्चन आपसे एमसीक्यूज़ में ये आएगा कि एवरेज टाइम जो था एक इमेज का वो कितना था शो होने का यहाँ पे। तो वो है हमारे पास 3 सेकंड। 3 सेकंड। ये देखें हमारे पास इसकी जो है वो सारी फाइल्स हमारे पास कॉपी हो रही हैं। रियलिस्टिक कार कंट्रोलर V3 नाम का फ़ोल्डर हमारे पास यहाँ पे शो होगा एसर्ट्स के अंदर, जब ये सारी फाइल्स हमारे पास कॉपी हो जाएंगी। बिजी फॉर 1 मिनट और जो है वो हमारे पास 25 सेकेंड्स। इस तरह से जितना टाइम ये लेगा वो हमारे पास यहाँ से टाइम भी शो होता जाएगा। तो वेट करते हैं इसको कंप्लीट इंपोर्ट होने का। ये देखें हमारे पास हमारा जो है वो पैकेज कंप्लीट इंपोर्ट हो चुका है। कंसोल के अंदर ये एक हमारे पास वार्निंग थी, इनको क्लियर कर देता हूँ। अब ये हमारे पास आ गया फ़ोल्डर। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। सुबह के लेक्चर में हम देखेंगे कि किस तरह से हम मेन होम स्क्रीन को डिज़ाइन करेंगे। तो अल्लाह हाफिज़।